बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब बट आपका होस्ट और आप देख रहे हैं KNI में हमेशा हमारा ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो तफरीहाती हों और ऐसे प्रोग्राम्स पढ़ के दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती और मालूमाती और जिसमें मसाइल उजागर हों आवाम के और उसका हल भी हो। हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे खड़े हैं हम लोग आपको फ्लैशबैक में लेकर लेना चाहेंगे। 9 मई में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद जो यहाँ पर धांगा मुश्ती हुई, कैंट के अंदर कोर कमांडर हाउस, जनाह हाउस को जला दिया गया, CSD को जला दिया गया, MES को जला दिया गया, आर्म्ड सर्विसेज पंजाब को जला दिया गया और बहुत सारी अस्करी टावर में बहुत सारे नुकसान किए गए और बहुत सारा यानी कि अरबों में इस नुकसान को अगर गिना जाए तो अरबों में इसका नुकसान हुआ। जो जानी नुकसान हुआ उसका तो हम लोग आपको कुछ बता ही नहीं सकते, यानी कि जानी नुकसान का कोई नेमुल बदल नहीं है। यहाँ पर हम लोग इस हवाले से मौजूद हैं। आज यहाँ पर कोर कमांडर हाउस में, जनाह हाउस में, कैंट में मौजूद हैं। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो भी यहाँ पर मामला किए गए, खिलाओ झराओ के, चोरी डकैती के, आज इसकी यकजहती का इजहार करने के लिए यहाँ पे किसान इत्तेहाद तहरीक की तरफ से सारे जो हैं इकट्ठे हुए हैं और वो यहाँ पर यकजहती का इजहार करेंगे। हम लोग आपको अपनी आवाज़ में नहीं, आपको उनकी आवाज़ में बताएंगे कि वो लोग इस हमले को या इस मामले को किस तरह देख रहे हैं। तो आइए हम लोग उनकी तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं और साथ साथ आपको ये सारा गराओ जलाओ जो भी हुआ है सब आपको हम लोग अपने प्रोग्राम में बताएंगे, दिखाएंगे। और इस वक्त मैं सबसे पहले अगर आपको ये बताऊं कि यहाँ पर यकजहती के इजहार के लिए बोर्ड्स लगे हैं, इसके ऊपर ये चार्ट है और चार्ट के ऊपर सब ने अपने अपने इजहार किया है अपने पाक फ़ौज के साथ, अपनी अवाम ने जो है पाक फ़ौज के साथ सारी यकजहती का इजहार किया और यहाँ पे सारे अपने मैसेजेस नोट किए हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, ऑल फॉर आर्म्ड फोर्सेस रिमेन ब्लेस्ड, ये सारी चीज़ें अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है तो यहाँ के मैसेजेस सारे जो हैं वो लिखे हुए हैं और वहाँ पर पाक फ़ौज के साथ यकजहती का इजहार हो रहा है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि पाक फ़ौज हमारे लिए हमारा शेर है, हमारे लिए हमारा फ़ख्र है, हमारे लिए हमारा मान है। फ़ौजी जो है हमारे मान है क्योंकि ये रात को जागते हैं और हम लोग यहाँ पर सोते हैं आराम से। तो इस वक्त पाक फ़ौज की बात आए तो हम लोग भी नींद हमारी जो है नहीं आएगी, हम लोग भी जो है उठ खड़े होंगे अपनी पाक फ़ौज के लिए। कोई भी हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं कर सकता। तो आइए हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं किसान इत्तेहाद तहरीक के बंदों से। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे सर आप किधर से हैं? सर मैं हवेली लखा से हूँ, एज ए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा सीनियर नायब प्रेसिडेंट हूँ। तो एज ए मैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की नुमाइंदगी करते हुए आर्मी पाक फ़ौज के साथ जो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, और ये पाक फ़ौज के साथ नहीं हुई, ये हमारे साथ हुई है। ये असासे हमारे हैं और जिन लोगों ने ये किया है वो ना काबिल तलाफ़ी जुर्म किया है और इनको सख्त से सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए। और इस मुल्क के ये मुहाफ़िज़ हम इनकी वजह से आराम से हमारे बच्चे और हम घरों में सो रहे हैं और ये बॉर्डरों पे हमारा पहरा दे रहे हैं। इतना ज़्यादा जुल्म जिन्होंने किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद साहब, इनसे बात करनी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आप? जी आज तो मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा सर, क्या सूरत हाल देखते हैं 9 मई के हवाले से, ये सारे मामला जो हैं हुए हैं, इसको आप अपनी नज़र में किस तरह पेश कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएं जरा। देखें जी, मैं समझता हूँ ये इससे बड़ी दहशतगर्दी आज तक नहीं हुई। जो काम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया नहीं कर सका वो हमारे अपनों ने कर दिखाया, अपने दहशतगर्दों ने करके दिखाया कि कैद आज़म का घर हमने पाकिस्तान उन्होंने किस लिए बनाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज जनाह के घर को जलाया गया। मैं समझता हूँ ये एक घर नहीं जला, पूरा पाकिस्तान जल गया जी, और उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, किसान और जवान का एक रिश्ता है जी। इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी किसान, बॉर्डर सिक्योरिटी जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान, क्योंकि किसान और जवान की वजह से दोनों सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी में टोटल सिक्योरिटी आती है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी और फूड सिक्योरिटी भी। और हम दूसरी बात यह है कि आर्मी हमारे हर वक्त काम आती है। आप यकीन कर लें कि आज से 5-6 दिन मेरे साथ वाले गाँव में एक शहीद की मैयत आई है। वहाँ जो जज्बात थे, जो उन्होंने आके गुफ्तगू जो बताया, मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता कि कितनी तकलीफ़ है, कैसी वो हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं। उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम सुख की नींद सोते हैं, वरना हमें कौन सोने देता। मुझे एक चीज़ बताएं, सियासतदानों ने इस मुल्क में आज तक क्या किया है? क्या इस मुल्क को कहाँ से क्या कहाँ लेके गए हैं?
खुद उनकी मैशत देखें और पाकिस्तान की मैशत देखें। पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है, उनकी मैशत दिन ब दिन ऊपर जा रही है। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। हमारी फ़ौज ने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमें यकजहती दी। आज अगर हम चारों सूबे इकट्ठे हैं तो पाक फौज की वजह से इकट्ठे हैं। हम किसान जो है, हम मुहब्बे वतन हैं। हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, हमारी औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, हमारा ईमान भी इधर है। हम नैब खुदा हैं, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते हैं। तो हमारा इस पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा रिश्ता हमारा है। पाकिस्तान बनाने में भी कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी, अब भी कुर्बानियाँ किसान ही देगा। अब ये मुल्क अगर चल रहा है तो किसान और जवान की वजह से चल रहा है, और किसी का कोई हिस्सा नहीं है। इन सियासतदानों का कोई हिस्सा ही नहीं है इस मुल्क चलाने में इस वक्त। ये तो मुल्क को लूट के खा गए हैं। इन्होंने मुल्क के पीछे छोड़ा क्या है? आज दिन रात खबरें होती है पाकिस्तान के लिए किसी ने क्या किया है, पाकिस्तान की मैशत का क्या हाल किया है। मैं आपको मैं अर्ज करूं, अल्लाह ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। मैदानी ज़मीन है, पहाड़ है, दरिया है, जंगलात है, रेगिस्तान है, सहरा है, चुलिस्तान है, हर चीज़ है हमारे पास। एक विल नहीं है हमारे पास। आज हम दुनिया एक बहुत बड़ा इंपोर्ट कंट्री बन गए हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। 14 से 15 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वजह हमारी तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है। हम पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते, ज़ात के लिए सोचते हैं। अब मेरी गुजारिश है आपके थ्रू कि हमें मुल्क के लिए सोचना चाहिए। अब हमें अब अगर मुल्क के लिए ना सोचा तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। आज हमारी इज्जत है पाकिस्तान की वजह से है। आप इंडिया के मुसलमानों को जाके देख लें, हम आज़ाद फिर रहे हैं इस पाकिस्तान की वजह से, इस कैद के पाकिस्तान की वजह से। हमने कैद का घर जलाया, ये एक घर नहीं जला, ये कैद का घर पूरा पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान जल गया जी। हम अपनी तकलीफ का, अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकते कि यहाँ आके जब देखा है तो जो हमें तकलीफ पहुंची है, बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी को तकलीफ पहुंची है, हर मुहब्बे वतन को इसकी तकलीफ पहुंची है। ये हमारा घर था, क़ायद आज़म का घर था, ये तो हमारे लिए मोहतरम घर था, हमने उसको जला दिया। हमने अपने शहीदों की निशानियां उड़ा दी, उनकी फ़ोटो उड़ा दी। क्या हम मुअज़्ज़िब मुआशरा हैं? मेरी गुजारिश है अपने पाकिस्तान के तमाम काश्तकारों की तरफ से कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इनके सहूलतकारों को, इनको मशवरा देने वाले को, जो उस प्लानिंग में शामिल है, सबको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आज हमने सजा न दी, आज कैद का एक घर जला है, कल ये 9 कैद का पूरा पाकिस्तान जल जाए। मुझे इस कैद के पाकिस्तान से हमें दिली मोहब्बत है, क्योंकि हम किसान हैं, हम मुहब्बे वतन हैं। मैं फिर कहूँगा, हमने यहीं रहना है, हमारे बच्चों ने यहीं रहना। हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारे शहीदों की जो निशानियाँ थी, जब उनको जलाया गया, तोड़ा गया है, इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ। अच्छा खालिद साहब, मुझे एक बात बताइएगा, 9 मई को जो यहाँ पर लोग थे, वो लोग आप किस तरह उनको देखते हैं? कौन से वो लोग थे? क्या वो आया पाकिस्तानी थे? इनको किस तरह देखेंगे आप? इन लोगों के किस नज़र से देखेंगे? देखें जी, लामहला वो रहने वाले पाकिस्तान के हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अब उन्हें बासी नहीं रहना चाहिए। वो पाकिस्तान से उनकी कोई मोहब्बत नहीं, दुश्मनी है। क्योंकि जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर सका, जो काम इंडिया नहीं कर सका, जो इंडिया अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, इन्होंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। आज यकीन कर लें, मैंने इंडिया अगर सोशल मीडिया या मीडिया जाके देखें, उनके दिलों में लड्डू फूट रहे हैं। हमारे दिल गमज़दा हैं, ये ज़ख्म हमारे दिलों के ऊपर लगा है। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन जो हैं खालिद साहब, आप आए गए हैं, तो एक थोड़ा किसानों के मुतालिक भी थोड़ा सा बताइएगा। आप माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हुए हैं उनके लिए, और किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा आप बताएंगे कि हुकूमत आपके साथ क्या तावन कर रही है, या आप किस तरह वर्किंग कर रहे हैं इसके मुतालिक, थोड़ा सा वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखें जी, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हम इस पर बहुत ज़्यादा रमज़ान शरीफ पे हमने काम किया पिछले, अब 9 मई के बाद हमने वो सारा काम रोका हुआ है। सच्ची जो बात है, हम जा रहे थे इस तरफ कि हम पाकिस्तान में हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर आबादी में ऐड कर रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ में हमारी नहीं है। हम 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें, गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी एडिबल ऑयल के बाद सबसे बड़ी इंपोर्ट हमारी एडिबल ऑयल की है। बीज हम इंपोर्ट करते हैं घर से, कि हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है,
हम सोच रहे थे, हम पाक आर्मी को हमने रिक्वेस्ट की, चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ को रिक्वेस्ट की कि हमारे जो 18 मिलियन एकड़ रकबा जो गैराबाद पड़ा है उसको आबाद किया जाए, काश्तकारों में तकसीम किया जाए, ताकि वो मैक्सिमम काश्त करके इस पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मसला हल कर सके। मैं आपको अर्ज करूँ, आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो पिछले साल, जो इस साल में भी कम हो जाए, इंपोर्ट थी आपकी $80 बिलियन, आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट थी पिछले साल वो $31.5 बिलियन थी। $48.5 बिलियन का आपका डेफिसिट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, आपकी इंपोर्ट ज्यादा है। ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा है। ठीक है ना। अच्छा, और जो आपका $31.5 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट है उसमें $20 बिलियन सिर्फ कॉटन है, $2 बिलियन राइस है, बाकी से मिला के $2 बिलियन वो है, यानी कि $31.5 बिलियन में एग्रीकल्चर का हिस्सा $24 बिलियन है। और $48.5 बिलियन का अगर डेफिसिट आप पूरा कर सकते हैं 3, 4, 5 सालों में, वो सिर्फ एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। तो इसलिए हम उस पर कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं तमाम सूबों में गया हूँ, मैं पेशावर भी मैंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कोयटा में किया, कराची में, लाहौर में, हर जगह पे मैं हर सूबे में गया हूँ। लेकिन 9 मई के बाद हमने इस पर कोई काम नहीं किया। हम अफसुर्दा हुए थे, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँची कि हम पाकिस्तान के लिए क्या सोच रहे थे, क्या हो गया पाकिस्तान में, हमें अपनों ने हमारे साथ क्या सलूक किया यहाँ पर। देखें, इससे बुरी खबर कोई नहीं कि जना का घर जल गया, इससे बड़ी खबर कोई नहीं है, इससे बुरी खबर भी कोई नहीं है हर पाकिस्तानी के लिए। कोई भी हमारा जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट, उसकी किसके फोटो के नीचे वो लेता है हलफ, कैद आजम की फोटो के नीचे। हमने वही कैद आजम का घर जला दिया। किसी के घर के कोई दीवार छलांग जाए ना, वो हमेशा कहता है कि मेरी इज्जत पे डाका डला है। ये कैद आजम के घर, कैद आजम के पूरे मुल्क के पाकिस्तान की अवाम की इज्जत पे डाका डला है। ये एक घर नहीं जला, कैद आजम का पूरा पाकिस्तान है। ये कैद आजम का पाकिस्तान जल गया जी। अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर, एक आखिरी? मैं यही गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए मुल्क से मोहब्बत करो। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क है तो हम है, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान की वजह से हमारी इज्जत है, पाकिस्तान की वजह से सब कुछ है। अगर पाकिस्तान का हम ये हशर कर देंगे तो फिर हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम क्या करके जाएंगे? वो कहाँ रहेंगी, वो क्या करेंगी? अमन व अमान ख़त्म हो जाएगा, दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। आज वक्त है इस वक्त हम इन तमाम चीज़ों को संभाल लें। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने इस मौके पर कि पाक फ़ौज जो है वो हमारे लिए क्या अहमियत रखती है, ये सबको पता है। पाक फ़ौज जो है वो हमारे साथ क्या कर रही है, हमारे साथ क्या नहीं कर रही है, सबको पता है। हमारे लिए वो एक छत है, पाक फ़ौज जो है वो हमारे लिए एक छत है। ये छत को बिल्कुल मत गिराएं, ये छत को बिल्कुल मत हिलाएं। और इस छत को मेरा ख्याल है, मैं आपको एक बात कहूँगा कि ये छत जो है हमारे सरों पे कायम रहनी चाहिए। कि मौजूदा कोर कमांडर का हाउस भी है और इस यहाँ पर आपने जो 9 मई में जो भी यहाँ पर हुआ और बड़ा अफसरदा है, मेरी भी आवाज़ जो है वो नम है। और आपने जो किसान इत्तेहाद के जो चेयरमैन थे खालिद साहब, उनकी भी बातें सुनी और बिल्कुल उन्होंने बजा कहा कि जो हम लोग पाक फ़ौज है वो हमारा फ़ख्र है, हमारी छत है, हमारे शेर हैं। अब बात ये है कि हम लोग अपने पाक फ़ौज को, अपने शेर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि इस वक्त इंडिया के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके दिलों में लड्डू फूट रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया को चेक कर लें, उनके चैनल्स को चेक कर लें, हर चीज़ में वो जो है यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है इस चीज़ को कि इसका मतलब है कि यहाँ पर आवाम जो है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए मैं आपको और भी लोगों से तासुरात सुनवाऊंगा यहाँ पे, और वो कहते हैं कि पाक फ़ौज के बारे में वो क्या कहते हैं। आइए हमारे साथ इस वक्त किसान इत्तेहाद तहरीक के कारकुनान मौजूद हैं, इनसे बात हो रही है जनाह हाउस की और 9 मई के वाक़ये पे इनकी क्या राय है, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे 9 मई के बारे में जो वाक़या हुआ यहाँ पे? आप जनाह हाउस में मौजूद हैं, क्या फीलिंग है आपकी? मेरा नाम हसान अकरम है, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का। हम उकाड़ा से, कसूर से सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं पाक फ़ौज के साथ यकजहती के लिए। हमने विज़िट भी किया है अभी जनाह हाउस को, और सिर्फ आंखों से आंसू नहीं निकले, बाकी हमारे जो दिल हैं वो रंजीदा हैं ये सूरत हाल देख के। जिस तरह जलाया गया और जिस तरह बेदर्दी से जो है वो जनाह हाउस को जलाया गया, और वहाँ पर जो यादगारें थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जिन्होंने हमें ये मुल्क दिया, और आज़ादी से आज हम इस मुल्क में रात को सोते हैं, जागते हैं। लेकिन इस मुल्क की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हमारे अपने ही उठ के हमारे मुल्क को जलाना शुरू कर दें। पाक फ़ौज हमारी रेड लाइन है जिसकी वजह से हम सुकून से सोते हैं, और बॉर्डर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी ये सब बिल्कुल इकट्ठी मिल के चल रही है। अगर हमारे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी ने भी इस तरह का कोई एक्शन
लिया तो ये चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। हमारा ये मुतालबा है कि इन जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा दी जाए इसकी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नसर गोंदल मेरा नाम है जी, मैं मंडी बहाउद्दीन से आया हूँ। तो यहाँ आकर जो देखे ना बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि हमारे जो कैद थे मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो यादें थी, तस्वीर थी, उनकी ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें थी उनको जलाया गया बड़ी देर बेदर्दी से। ये बहुत दुख की बात है। इसके अलावा हमने सारा विज़िट किया है, जितना भी ये कोर कमांडर हाउस है ना, हमने सारा विज़िट किया है। तो सच्ची बात है यहाँ आकर जो है ना ये पता चला कि हम पाकिस्तान के जो अवाम है जिनकी हिफाजत फ़ौज करती है, ये इदारा करता है, उसके ख़िलाफ़ हमने जो कदम उठाया इस कौम ने, इस कौम के जो लोग हैं मैं समझता हूँ वो दहशतगर्द हैं, वो किसी भी माफ़ी की हकदार नहीं है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और दीगर जो यहाँ लोग रहते हैं, बिलखसूस जो अफवाज पाकिस्तान के लोग रहते हैं, उनके साथ ये जो सलूक हुआ है शायद ये दुश्मन भी ना कर सके, क्योंकि दुश्मन की जुर्रत नहीं है वो ऐसा कर सके, ये अपने कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ, इतना बड़ा वाक़या हो गया है तो वहाँ उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब है कि फ़ौज हमसे प्यार करती है, फ़ौज मुल्क को चलाना चाहती है, लेकिन हम जो लोग हैं जो बिलखसूस इस मुल्क के शहरी हैं वो फ़ौज के साथ जो बदसलूकी करे ये नामुनासिब है। हम वाज़ेह ऐलान करते हैं कि मंडी बहाउद्दीन के किसान, पूरे पंजाब के किसान, पाकिस्तान के किसान खालिद खोखर साहब की क़यादत में हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब इनको ज़रूरत पड़े हम हाज़िर हैं, माल की, जान की, खून की, तो हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और अपने खून की भी कुर्बानी देंगे। बिल्कुल जी, ये जज्बा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि पाक फ़ौज के साथ मौजूद खड़े रहें। हम लोग सारी आवाम वाकई पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप इस वाक़े को अपने लफ्ज़ों में? मेरा नाम मुमताज़ फ़ारूक है, मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद से मेरा मुतल्लक है। जो भी ये वाक़या हुआ है, जिसने भी ये किया है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कार को जलाना, ये हम इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, पाक फ़ौज के लिए। और ये जो भी कार जलाया गया है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का, ये बहुत गलत किया है। जिसने भी ये जलाया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी इस दहशतगर्दी में मुलव्वस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मोहम्मद शबीर नाम है, मंडी बहाउद्दीन से तल्लक है। तो मैंने अभी ये बिल्डिंग देखी है और ये जो 9 मई वाला वाक़या है, यकीन करें कि दिल जो है ना वो खून के आंसू रो रहा है। क्योंकि किसान 24 घंटे का मज़दूर है, अपने बच्चों का पेट पालने के साथ साथ उसको सबसे ज़्यादा खुशी डेली बेस पे जो होती है ना, जब वो शाम को आता है ना अपने बच्चों में खाना खाता है तो कुछ देर के लिए आराम करता है ना, तो उसकी जो ज़हन में जो ख़यालात होते हैं ना उनमें वो पाक फ़ौज के जवान होते हैं। पाक फ़ौज के जवानों के लिए सबसे ज़्यादा किसान को खुशी होती है जब वो गल्ला उगाता है कि मैं अपने मुल्क के साथ जो है ना वो खिदमत में अपना फ़र्ज़ जो है ना वो निभा रहा हूँ। ठीक है। एक हमारे जो जवान हैं वो हम में से हैं, वो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी में हमारे जवान जो हैं वो अपनी जान का नजराना भी पेश करते हैं, माल का भी करते हैं और अपना वक्त सब कुछ जो है वो हम पे वो कुर्बान करते हैं। तो ये जो वाक़या हुआ है, यकीन करें वो अल्फाज नहीं मिल रहे जिससे हम ज़म्मत करें कि ये हमारे अपने, इन्होंने वो काम कर दिखाया है जो कि 75 साल की तारीख़ में पूरी दुनिया में कोई भी अगर कोई सुपर पावर भी है वो भी नहीं कर सका पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो इन्होंने हमारे अपनों ने कर दिखाया। तो क्योंकि ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का घर था, उसके बाद हमारे कोर कमांडर इधर जो हैं वो रहायश पजीर थे, तो हमारे ऊपर जो है ना वो अब पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, इन दहशत गर्दों के ऊपर एक सवालिया निशान है कि आपने वो मुल्क दुश्मनी की है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। 75 साल में किसी की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो ऐसा सोचे, तो सोचना तो दूर की बात, आपने तो कर दिखाया है। तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। हम पाकिस्तानी हैं और हमारा जीना मरना इधर हमारे मुल्क में है
और किसान वो है जो दिन रात मेहनत करता है और अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, अपनी आवाम को गल्ला मुहैया करता है और अपने बच्चों का भी पेट पालता है। लेकिन हम किसान ये चीज़ जो है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और शाना बिशाना खड़े हैं और इस 9 मई वाले वाक़े की हम पर ज़ोर मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह देख रहे हैं आप लोग जो हमारे किसान भाई हैं उनमें कितना जज्बा है, कितना जोश है, और बिल्कुल लाजमी बात है कि जी इनको ज़मीन से ज़्यादा मोहब्बत है हमसे। मेरा ख्याल है कि इसलिए कि क्योंकि ये लोग ज़मीन में हल करते हैं, काश्तकारी करते हैं, इनको ज़मीन से ज़्यादा मोहब्बत है हमसे, क्योंकि ये ज़्यादा लोग जो हैं ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं अपनी पाक फ़ौज के साथ भी मोहब्बत और अपनी ज़मीन के साथ भी मोहब्बत। जिस तरह खालिद साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा कि हम अपना ज़मीन का टुकड़ा उठाकर कहाँ जाएंगे, हम अपना ज़मीन का टुकड़ा हमारे जो पाकिस्तान का है वो यहीं पे रहेगा और इसी में हम लोगों ने उसको काश्त करेंगे, यहीं से हम लोग फल सब्जियां दालें सब कुछ उगाएंगे, गल्ला उगाएंगे और फूड सिक्योरिटी के मामला सारे यहीं से हल करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है किसानों की यकजहती का आप देख रहे हैं, और मैं तो बड़ा खुश हूँ कि पाक फ़ौज के साथ जो यकजहती का इजहार है वो किया जा रहा है और पाक फ़ौज को एक इस समझ लें हौसला हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक जो उन्होंने उस वक्त बुर्दबारी तहम्मुल मजाजी की जो मिसाल कायम की है ये मेरा ख्याल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आइए मैं आपको और किसानों से बातचीत करवाऊंगा और उनके भी कमेंट्स पूछते हैं। जी हमारे साथ किसान इत्तेहाद के कारकुनान मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर किधर से तशरीफ़ लाए? ज़िला कसूर तो। सर ज़िला कसूर से आए हैं, माशाल्लाह इतनी मेहनत करके यहाँ लाहौर पहुँचे हैं, किस लिए आज मौजूद हैं यहाँ पे? ਅਸੀਂ जनाब इसलिए हैं ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਘਰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਰੇ ਜਗਜਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੋ ਸੁਣਨ ਚ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, अगर जिस बंदे भी ये किया है या जिसने भी ये कराया है उन्होंने जुल्म किया, ज्यादती की। असी सिर्फ ये कहने हैं कि जिस जड़ा इनका हकदार है, जिस बंदे ने ये किया है उन्होंने जो इनकी कीते दी सज़ा है वो मिलनी चाहिए। बस बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं सर। क्या नाम है? उस्मान असलम। क्या कर रहे हैं यहाँ मैं पे? सर लॉ का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल लॉ कर रहा हूँ। इधर क्या कर रहे हैं? इधर मैं देखने आया था कि इंतशार पसंद लोगों ने ये क्या किया हमारे मुल्क से के साथ। ये किसी एक आर्मी एक बंदे का नाम नहीं है, इसमें पूरा मुल्क आता है। जब कायदे आज़म ने मुल्क बनाया था उनके साथ आर्मी नहीं थी, बल्कि हमारे जैसे नौजवान और बुज़ुर्ग थे जिन्होंने उनका साथ दिया। ये एक घर नहीं था, ये लाखों घर जले हैं। और ये इंटरनेशनल पे आप देखें तो पाकिस्तान का बहुत इमेज लो हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो पाक आर्मी को इधर जलाने आए हैं, लोग आए थे तो उन्होंने बिल्कुल गलत किया है कि एक फ़ौजी जो बॉर्डर पे खड़ा होता है, हम गर्मियों में 3 AC लगा के कमरे में बैठ जाते हैं, उसके बाद हम सर्दियों में 3 हीटर लगा के अपने कमरों में बैठ जाते हैं। वो जो हमारे बॉर्डर पे यहाँ एक नेगेटिव बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, गर्मी होती है, उसमें खड़ा होकर हमारा दिफा करते हैं। अगर हम उनके साथ ये करेंगे तो फिर अफसोस की बात है। हमें सोचना चाहिए कि पाक आर्मी का नाम हमेशा रहेगा। कुछ लोग उठे थे, उन्होंने पाक आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं है। इंशाल्लाह लगातार कोई कामयाब नहीं होगा सर। बहुत शुक्रिया जी। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जहाँ पे जो 9 मई को हुआ है ये शरपसंद अनासिर जो हैं वो हम में से थे कि नहीं? सर बिल्कुल हम में से थे, और कुछ बाहर से आए थे, वो पाक आर्मी को नुकसान पहुंचाने आए थे। एक बिल्डिंग को, इसमें कायदे आज़म की बिल्डिंग कहा जाता था, इसे योम स्याह 9 मई एक स्याह दिन है और स्याह दिन माना जाएगा। अगर इसके बाद किसी ने इंतशार फैलाने की कोशिश की तो हमारे जैसे नौजवान बुजुर्ग हम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे और पाक आर्मी का साथ देंगे। अच्छा, पाक आर्मी ने उस दिन जो बुर्दबारी और तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया उसके मुतालिक क्या मैं कह रहा हूँ सर, सल्यूट पेश करना चाहिए। उन्होंने देखा कि हमारी आवाम है, इसको नुकसान ना पहुँचे, इसलिए उन्होंने दिफा नहीं किया। अगर ये चंद नाशर पसंद हमारे लोगों को लेके सामने आएंगे तो इस तरह आर्मी उनका दिफा नहीं कर पाएगी, उनका मुकाबला नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमसे प्यार करने वाले हैं लेकिन भटके हुए हैं। एक इंतशार पसंद बंदे ने पूरे मुल्क को गहमा गहमी में डाल दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि हम एक बैड इमेज, हमारा एक नौजवान बच्चा जो कभी सुना भी नहीं था, मैं अपनी लाइफ में
में पूरी ज़िंदगी नहीं सुना कि आर्मी को किसी ने नुकसान पहुँचाया, किसी बाहर की कंट्री ने नुकसान पहुँचाया। एक वाहिद हमारे लोग जिन्होंने इस पाक आर्मी को नुकसान पहुँचाया है सर। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है ठीक है सर। किधर से तशरीफ़ लाए? जी कसूर से तशरीफ लाए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इस ये हवाले गलत हुआ है पाक आर्मी के साथ जो इन्होंने कोर कमांडर हाउस पे इंतशार पसंदों ने हमला किया है, ये बहुत गलत हुआ है। हम ज़ाहिर यकजहती के लिए आए हैं। ये उनको कफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जो इसमें मुलव्वस हैं उनको पूरी सज़ा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। जी हमारे साथ एक और मौजूद हैं जी, ये भी किसान हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर किधर से आए? डिस्ट्रिक्ट कसूर से। डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। वेरी गुड। क्या कहेंगे इस वाक़ये के बारे में? क्या आपके जहन में चल रहा है इस वक्त, और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम को इस वाक़ये के? आंसू रो रहा है, लहू दे के संवारा है रूहे बरगे गुलाब, हमने अपने चमन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये जो आज हम देख रहे हैं हमारी नज़रों के सामने है, ये कायद का घर है, पाकिस्तान पूरे का घर था जो ज़ालिमों ने जला दिया है। जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया है, कसम खुदा की अगर हमारे इख्तियार में होता तो आज उनके घर बार हर चीज़ हम जला देते। तो हम ये मुतालबा करते हैं फ्री एंड फेयर ऐसी कमेटी, ऐसा अदारा जो तशखीस करे और उन ज़ालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए जिन्होंने हमारे कायद का घर जलाया है। यहाँ हम मुतालबा करते हैं उन लोगों से जो फ्री हैं एंड फेयर हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि जो बिल्कुल फेयर लोग हैं उनको ये चाहिए कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे दहशतगर्दी की गई है उसका जो है बिल्कुल फेयर होके मुहासबा करें, फेयर होके इस पे फैसला करें, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है ठीक ठाक जनाब। क्या कहेंगे इस वाक़ये के बारे में? ये 9 मई का वाक़या जो है ना बहुत दर्दनाक वाक़या है। जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं इसकी जोर मज़म्मत करता हूँ। क्या कहेंगे पाक आर्मी की तहम्मुल मजाजी बुर्दबारी को? बहुत उसने तहम्मुल मजाजी से मुजाहरा किया है। अगर वो चाहते तो अवाम का, दुश्मनों का सत्यानाश कर देते। मैं भी पाक फ़ौज से ताल्लुक़ रखता हूँ। पाक फ़ौज से इसी जगह पे ड्यूटी करके गया हूँ। आज से 43 साल पहले इसी जगह पे नौकरी की है मैंने भी। ये गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या कहेंगे 9 मई के वाक़ये के बारे में? आज आप मौजूद हैं जनाह हाउस में, क्या फीलिंग्स हो रही हैं इस जले हुए घर को देख के, जो कि हमारे लिए एक समझ लें कि नुमाइश थी, हमारे लिए एक बड़ा फ़ख्र था कि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे बानी थे वो यहाँ पर रहे, और ये हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। क्या आपके दिल में महसूस हो रहा है? हम इस वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये घर है हमारे लिए कीमती असासा है, और हम इस वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडर का ये घर है। वो आर्मी सैलाब हो, कोई ज़लज़ले आएँ, इलेक्शन करवाने हों, कोई मरदमशुमारी करनी हो, तो हम पाकिस्तान आर्मी सबसे आगे होती है। और उसके नौजवानों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हुई हैं पाकिस्तान के लिए। तो हम इस वाक़े के जो उसकी यकजहती के लिए किसान इत्तेहाद की तरफ से हम इधर आज हाज़िर हुए हैं, और इधर हमारे जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं वो भी इसकी इज़हार यकजहती के लिए इधर आए हुए हैं। बहुत 9 मई को सब कुछ हो रहा था, जलाओ, घराओ, पथराओ, आर्मी पे भी गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, आर्मी वाले यूनिफॉर्म में जो थे उनको पत्थर मारे जा रहे थे। उनकी बुर्दबारी और तहम्मुल मजाजी पे क्या कहेंगे? इस बुर्दबारी और तहम्मुल मजाजी की तवक्को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी से की जा सकती है। पाकिस्तान आर्मी लोगों से प्यार करने वाली एक फ़ौज है, क्योंकि
कोई भी वाक़या देखा जाए, हमने हाल ही पीछे माजी में वाक़यात देखे हैं, जो भी वाक़यात हुए हैं उनमें पाकिस्तान आर्मी लोगों के बिल्कुल शाना बशाना खड़ी रही है, लोगों की हेल्प की है। ये पीछे सैलाब वाले वाक़यात थे, पाकिस्तान आर्मी लोगों के लिए खाना पहुँचाती रही है, उनको उधर से रेस्क्यू करती रही है। ये पाकिस्तान आर्मी के नौजवान ही हैं जो इन मामलात को हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई और मुल्क या किसी और मुल्क, इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल है, तो अगर उनकी आर्मी होती तो फिर हम देखते कि क्या मामलात होने थे। ये सिर्फ इसकी तवक्को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी से की जा सकती है। वेरी गुड जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? हाँ ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे वाकई ये जो गुजरा है, ये जो हमारे पे क़यामत गुजरी है, इस बारे में आप क्या, आपकी आंखों में क्या मंजर आ रहे हैं और आपके दिल में क्या एहसास जाग रहे हैं? ये सर जो लास्ट टाइम पे पूरा वीक गुजरा है और ख़ास तौर पे जो 9 मई का दिन गुजरा है, ये एक किसी भी तरह से 7 दिन से कम नहीं है। और बेसिकली हाँ, हमने तो पाकिस्तान बनते हुए नहीं देखा जो कुर्बानियाँ और जो उन्होंने दी हैं, लेकिन जितना प्रोपेगेंडा उस दिन 9 मई को किया गया है, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान बनते हुए भी इतना प्रोपेगेंडा नहीं किया गया होगा जो लास्ट टाइम 9 मई को किया गया है। तो ये बहुत ही जुल्म हुआ है और बहुत ही एक इंतशार पसंद अनासर की वजह से ये दिन देखने को मिला है। और कुछ लोगों की जो है वो कम अकली भी है, जिस तरह हमारे जैसे नौजवान लोग हैं, उनको ना तो हिस्ट्री का पता है और ना ही किसी चीज़ का इल्म है कि असल में हमारी जो हिस्ट्री है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। हम वो पंजाबी में एक कहावत है कि लाई लग हो जाता है काम, कि जिसने जो बयानियाँ गढ़ा है उसके पीछे बैकग्राउंड पॉलिसी क्या चलती है, उसके पीछे की स्टैंड अप क्या है, वो हम नहीं देखते। हम सिर्फ उसी बयानियों को लेके आगे फॉलो अप करते हैं। आप देखेंगे 9 मई को एक बंदा जो है वो खुद तो रिलैक्स होके बैठा है गेस्ट हाउस में, ठीक है, वो आप क्या कर रहे हैं? एक बयानिया हुआ कि जी फ़ौज हम मेरी जो है वो मुखालफत कर रही है, फ़ौज की वजह से मैं इस वक्त कुर्सी में नहीं हूँ। तो मेरा ये बुनियादी सवाल उनसे पैदा होता है कि जब एक बंदा गवर्नमेंट में होता है तो वो क्या पॉलिसी देख रहा होता है? जब एक पूरा एक इदारा जो है आपके अंडर होता है, एक एज अ प्राइम मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, तो आपके सारे इदारे आपके अंडर होते हैं। तो आपने तकरीबन 3 से 3.5 साल गवर्नमेंट की है, तो क्या 3.5 साल के अंदर आपको कोई भी हवाम नज़र नहीं आया किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी जर्नैल के अंदर, किसी भी ये जो अभी आप इंतशार फैला रहे हैं कि जी फ़लाँ कोर कमांडर है, फ़लाँ जर्नैल जो है वो गद्दार है या वो मुल्क के साथ जो है वो ईमानदारी के साथ नहीं काम कर रहा। तो 3.5 साल के अंदर आपकी जब कुर्सी थी तब आपको नज़र कुछ भी नहीं आया। ये कैसी चीज़ है कि जब आपकी कुर्सी चली जाती है, वो कोई भी पार्टी हो। लास्ट टाइम पे अभी आप देखें, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मिनहाज यूनिवर्सिटी से मैं लॉ कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम पे आप देखें नून लीग का बयानिया क्या था कि वोट को इज्जत दो। जब उनकी कुर्सी चली जाती है किसी भी पार्टी की है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे पीटीआई, जब गवर्नमेंट चली जाती है इनको पता चल जाता है कि जी अब हमें वो न्यूट्रल है, हमें सपोर्ट नहीं मिल रही या हमें सपोर्ट की नहीं जा रही, तो जी बयानियाँ जारी कर दें कि जी फ़ौज गद्दार है, फ़ौज अपना काम नहीं कर रही, फ़ौज टैक्स खा रही। अब में ये जो लास्ट टाइम भी अभी बात हो रही थी कि जी कोर कमांडर की वर्दी लेके गए हैं, जी ये टैक्स खा रहे हैं, ठीक है मैं मानता हूँ टैक्स खा रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं। इधर पाकिस्तान में जो भी बच्चा पैदा होता है वो टैक्स दे के पे होता है, पैदा होता है, ठीक है। एक बच्चे की ऑपरेशन होता है, एक वालदा की डिलीवरी होती है, तो वो टैक्स पे करके ऑपरेशन का उसके बाद वो बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो क्या मतलब है आपकी पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कितना टैक्स खा रही है? आपको पता है ये कोर कमांडर का कितना एरिया होगा, लाहौर का, पेशावर का कितना होगा? आप साहिवाल देखें, मेरा डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा है, ठीक है, डिवीज़न मेरी साहिवाल है। साहिवाल का डिप्टी कमिश्नर का आपने घर देखा है जाके कभी? कितने एकड़ों में फैला हुआ है। कोर कमांडर के ये वाला जो जिना हाउस है ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह ब्लेम करके या चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बगैर अगर आप किसी पे मलबा डालने की कोशिश करेंगे या किसी इदारे को तो टारगेट करेंगे कि ये जो इदारा है ये मुलव्वस है, ये हमें कुर्सी नहीं दे रहा या ये अपना काम नहीं कर रहा, ये हमारा टैक्स खा रहा है, ये हमारे जो है वो सारा कुछ जो है वो हमें लूट के खा गए, तो ये सरासर ज़्यादती है किसी भी इदारे की, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे कोई भी इदारा हो। इनके एक आम जो ब्यूरोक्रेसी अगर उसको भी सिंपल टारगेट किया जाए तो वो गलती है, आप गलत हैं। आपको पहले नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज़ का, उसके बाद आप किसी पे ब्लेम करें। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान इत्तेहाद
किसान इत्तेहाद के जो अपना चेयरमैन है वो इस वक्त मेरा ख्याल है यहाँ पर करने लगे हैं अपनी ब्रीफिंग थोड़ी सी, और यकजहती का इजहार करने लगे हैं। हम लोग उनको भी आपको दिखाएंगे कि यकजहती का इजहार किस तरह कर रहे हैं और क्या है। उनके साथ भी हम लोग आपके यहाँ पे खड़े होंगे और आपको दिखाते हैं कि ये यकजहती का इजहार किस तरह कर रहे हैं। आइए, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएगा पूरी यकजहती का इजहार करने के लिए। जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जिनाह हाउस, कोर कमांडर हाउस में, और हमारे साथ मौजूद हैं एक लेडीज़, इनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 9 मई को जो कुछ हुआ, आपकी आंखों ने जो देखा और दिल जो महसूस कर रहा है, उसको ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं। इसको हम अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादती, जो जुल्म हुआ है और जो प्रोवोक कर रहे थे उस पूरे जो जत्थे को या उन लोगों को, उनको भी शर्म आनी चाहिए और हमलावरों को भी शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तानी हो ही नहीं सकते, वो दहशतगर्द थे। ये कोई पाकिस्तानी ऐसे नहीं कर सकता कि हमारे जो ख़जाना है, ये ख़जाना है, ये इमारतें सिर्फ नहीं है कि हम सिर्फ जिनाह का घर समझे या हम कहें कि जी ये एक वो बिल्डिंग्स हैं या सिर्फ ये घर है। नहीं, ये हमारा ख़जाना है, कौमी ख़जाना है, और जो इसको नुकसान पहुंचा के गए हैं उनको शर्म आनी चाहिए। हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। हम घरों में जब रात को सोते हैं तो यही एतमाद के साथ सोते हैं कि हमारी फ़ौज हमारे लिए सरहदों पे खड़ी है, वो हमें सिक्योर कर रही है। हम इस एतमाद के साथ सोते हैं, तो हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह आपने हर बच्चे के, बूढ़े के, लेडीज़ के, औरतों के आपने जज्बात सुने, एहसासात सुने कि इसके बारे में क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं कि जो कोर कमांडर को और जो हमारी पाक फ़ौज की तनसीबात को जब जलाया गया, घराव किया गया, और तनसीबात के अलावा हमारे फ़ौजियों को मारा गया, ईंटें मारी गई, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, यानी कि ये चीज़ें। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने पाक फ़ौज को, वाकई बिल्कुल से मतलब कि उन्होंने कितनी बुर्दबारी और तहम्मुल मजाजी से ये काम मतलब कि बर्दाश्त किया, और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये अवाम है हमारी, और अवाम जो है वो हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए ख़ास है। यानी कि हम अपनी इस अवाम के लिए ही लड़ते हैं, इस अवाम के लिए ही, इसकी ज़िंदगी के लिए हम लोग बॉर्डर के पास और कहीं भी हैं, हम अपनी अवाम की ज़िंदगी के लिए ही यहाँ पे दुश्मन के साथ जंग लड़ रहे हैं। तो आइए हम लोग आपको कोर कमांडर हाउस, जो कि जिनाह हाउस है, ये जो जला है, इसकी हम लोग आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं। कि ये देखें, ये सारा कॉरिडोर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, और ये सारा जो मेन एंट्रेंस है ये सारी जल चुकी है। और इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर कोई भी चीज़ इन्होंने सेफ़ नहीं छोड़ी। पियानो भी था, कायद मोहम्मद अली जिनाह के दौर का पियानो, कायद मोहम्मद अली जिनाह के दौर की सारी वो जो थी गिफ्ट्स थे, और सारी वो चीज़ें थी जो कीमती चीज़ों में, जो नायाब चीज़ों में जो है वो नायाब चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं, वो भी थी। और उनका पासपोर्ट तक चला दिया गया, उनकी हर एक चीज़ को मलिया मेड कर दिया गया। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या है, मतलब ये कौन लोग हैं। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते, और अगर ये पाकिस्तानी हैं भी तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानी इनको ना होने का हक़ नहीं है, ये पाकिस्तानी होने का हक़ खो चुके हैं। आप अपने ही घर को अपनी लड़ाई की नज़र कर दें, ये कहाँ पे लिखा है। आप अपने ही लिए अपने ही घर में जाकर अपना ही नुकसान करके और अपनी ही लड़ाई जीत जाएं, ये कहाँ लिखा है। आप कैसे जीत सकते हैं अपनी लड़ाई, आप कैसे कर सकते हैं, मुझे बताएं ये बात कि मतलब आप अपने ही घर को जलाई जा रहे हैं और अपने ही घर का नुकसान करते जा रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप सेफ रहेंगे। आपका अगर आप अपना घर जला रहे हैं तो दुश्मन बहुत खुश हो रहा है। आपका कोई भी दुश्मन होगा वो आके आपके साथ पेट्रोल का काम करेगा कि ठीक है ये अपना घर जला रहे हैं, हम लोग पेट्रोल का काम करें ताकि हमारी ख्वाहिश जो है वो हम खुश हो जाएं, यानी कि उनकी ख्वाहिश को जो है वो तस्कीन मिल रही है। ये चीज़ बिल्कुल बुरी है। और मैं अपना आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में बड़ा पैगाम देना चाहूँगा बड़े खुले अल्फाजों में। पाक फ़ौज हमारी शान है, आन है, मान है। पाक फ़ौज को कभी कमज़ोर मत समझिएगा। 9 मई को जो वाक़या हुआ है वो वाक़या बहुत ही दर्दनाक वाक़या, बहुत ही दर्दनाक वाक़या था। मैं इस बात को बिल्कुल बार बार ये चीज़ कर रहा हूँ कि पाक फ़ौज हमारे लिए हमारा शेर है, हमारा घर है और हमारे घर की छत है। हम कभी भी ये चीज़ नहीं चाहेंगे कोई भी हमारे घर की छत को इसी तरह मतलब करे जिस तरह कि वो अपनी किसी भी तरीके से हमारी घर की छत को छीनने की कोशिश करे। और मैं एक बात आपको
आपको बिल्कुल क्लियर कट कह दूं कि अवाम पाक फ़ौज के साथ है। अवाम ने उस दिन जिस तरह बर्दबारी और तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया है, मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पाकिस्तानी फ़ौज को, पाक फ़ौज को। और हम लोग पाक फ़ौज के शाना बशाना, क्योंकि पाक फ़ौज हमसे है और हम पाक फ़ौज से हैं। ये शरपसंद अनासिर हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं थे, ये पाकिस्तानी से दायरे से खारिज हो चुके हैं। हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग अवाम हैं, हम लोग अपने पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और पाक फ़ौज हमारी है और हम उनके हैं। और हम उनके लिए जिस तरह वो हमारे लिए बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए यार। आप लोग ये देखें कि वो बॉर्डर पे रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, कितने कितने महीने अपने घर नहीं आते, खुशियाँ गमियाँ सारी चीज़ें मतलब कि वो अपनी अफोर्ड करते हैं, बर्दाश्त करते हैं बेचारे सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने किया क्या? उनके घर ये सारा उनकी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। ये बात बहुत बुरी है और ये बात बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं कि हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।